हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नदेला, गूगल के सुंदर पिचाई, गोडैडी के अमनपाल भूटानी, मास्टरकार्ड के अजय बांगा और इन सब के अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 30% सीईओज इंडियंस हैं। इतना ही नहीं, 2015 के बिजनेस स्टडीज के हिसाब से 10% ऑफ द वर्ल्ड्स हाईटेक कंपनी के सीईओज भी इंडियंस ही है ना। ये काफी कमाल की बात। पर इससे भी कमाल की बात तो ये है कि अमेरिका में एक इंडियन की एवरेज सैलरी वहां के अमेरिकन से ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका अपने ही देशवासियों को छोड़ एक इंडियन को $3,120 ज्यादा क्यों पे कर रहा है? और क्या आपको पता था कि ग्लोबल कंपनीज अपना सीईओ बनाने के लिए हमेशा से ही ऐसे कैंडिडेट ढूंढते हैं जो रट्टा मारने में एक्सपर्ट हो और जो इंसान जुगाड़ लगा सके। बट वेट अ सेकेंड, आखिर एक मल्टी बिलियनर कंपनी को संभालने के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों चूज किया जा रहा है? वेल, इसका जवाब इंटरेस्टिंग है और जानना चाहते हो तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक एंड लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाई डू मोस्ट कंपनीज हैव इंडियन सीईओज। अब दोस्तों, ये टॉपिक इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स अंकित, तेजस अवस्थी, अनमोल टूटेजा, योगेंद्र, निराली शर्मा ने हमें ये सबसे यूनिक टॉपिक रेकमेंड किया। अब आप भी हमें ऐसे यूनिक और आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिन पे आज तक YouTube यूनिवर्स में एक भी वीडियो नहीं बना है, और आपके उसी यूनिक टॉपिक आइडिया को हम कोशिश करेंगे सबसे हटके बना के दुनिया के सामने लाने की। सो है अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक तो आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसमें जाके रेकमेंड करना। हाँ तो एनीवे फ्रेंड्स, बात ऐसी है ना कि बात चाहे ओलंपिक्स की हो या क्रिकेट की, साइंटिस्ट हो या मिथोलॉजिस्ट की, हम इंडियंस ने अपना नाम दुनिया के कोने कोने में लिख दिया है। अब बिजनेस फील्ड को ही देख लो, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 30% सीईओज इंडियंस हैं और 2015 के बिजनेस स्टडीज के हिसाब से 10% ऑफ द वर्ल्ड्स हाईटेक कंपनीज के सीईओज भी इंडियंस ही है। बट सवाल ये उठता है ना कि ये फॉरेन कंपनीज अपने ही लोगों को छोड़ हम इंडियंस को क्यों चुनते हैं उनके कंपनीज के सीईओ बनाने के लिए? वेल, इस सवाल के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे जवाब है। लाइक एडेप्टेबिलिटी, मल्टीलिंग्विस्ट, ह्यूमिलिटी एटसेट्रा। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या देखकर ये सारी कंपनीज इंडियंस को बेहतर लीडर समझती है। तो शुरुआत करते हैं एडेप्टेबिलिटी से, जिसका मतलब होता है सिचुएशन, प्लेस एंड पर्पस के हिसाब से खुद की लैंग्वेज, रहन सहन और बिहेवियर को चेंज करना। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हमने एडेप्टेबिलिटी तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो ये एक रीजन कैसे बन गया भाई? वेल, जाने अनजाने में हम बचपन से ही इस टेक्निक को अपनाते आ रहे हैं। अब आप बिल्डिंग का ही एग्जांपल ले लो। क्या बिल्डिंग में अलग अलग नेचर, रिलीजन, लैंग्वेज या रीजन के लोग नहीं रहते हैं, राइट? और वक्त के साथ साथ किस नेबर के सामने कैसे पेश आना है और कैसे उनके डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनना है, हम सीख ही लेते हैं नेचुरली। इसी प्रोसेस को एडेप्टेबिलिटी कहा जाता है। आप फेस्टिवल्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। हम अक्सर किसी के फेस्टिवल्स का हिस्सा बनने के लिए उनके साथ एक टीम बनाते हैं, फिर कोलैबोरेट करते हैं और फिर कोऑपरेट करते हैं टू मैनेज दैट इवेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। ये सब कुछ हम हमेशा से बस इसीलिए करते आए हैं क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हमारे कल्चर में ही है। बट क्या आपको पता था कि इसके पीछे साइकोलॉजी भी हो सकती है? साइकोलॉजिकली देखा जाए तो डाइवर्सिटी हमें न्यू आइडियाज और एक्सपीरियंसेस देती है, जिसके चलते लोग एक दूसरे से कुछ नया सीख सकते हैं और उसी प्रोसेस के दौरान लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी भी सीख लेते हैं। हालांकि इतने सब के बाद भी जहां पर लोगों का एक सही जॉब पाना मुश्किल हो गया है, उतना ही हार्ड रिक्रूटर्स के लिए एक सही एम्प्लॉय को ढूंढना हो गया, क्योंकि जॉब पोस्टिंग एंड देन वेटिंग एंड देन सही कैंडिडेट की प्रोफाइल को चेक करना एंड देन उसे सिलेक्ट करना इज नॉट दैट इजी। और इसीलिए तो इस प्रोसेस में कई हफ्ते या फिर कई महीने लग जाते हैं और आजकल सारे स्टार्टअप्स या अच्छी कंपनीज के पास इतना समय नहीं होता है। और इसीलिए इसी प्रॉब्लम को माइंड ब्लोइंग तरीके से सॉल्व करने आ गया है हायरेक्ट ऐप, जो बनाया ही, जो डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स और एचआरस का काम एकदम इजी पीजी हो सके, जिससे बिना किसी कंसल्टेंट के वो डायरेक्टली अपने कैंडिडेट से या तो वीडियो कॉल के थ्रू या तो इवन चैट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या वो उनके कंपनी के लिए परफेक्ट फिट है कि नहीं। और हायरेक्ट का स्ट्रॉन्ग एआई आपको सिर्फ रेलेवेंट कैंडिडेट्स के प्रोफाइल्स ही दिखाता है, वो कैंडिडेट्स 2 मिलियन कैंडिडेट्स जो वेरीफाइड है। तो अगर आप भी महीनों की हायरिंग में नहीं फंसना चाहते हो और श्योर शॉट एकदम प्रॉपर कैंडिडेट अपने कंपनी के लिए हायर करना चाहते हो, देन हायरेक्ट इज द राइट ऐप फॉर यू। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल हायरेक्ट नाउ। यानी कि हम बचपन से ही डाइवर्स कंट्री में रहने की वजह से एडेप्टेबिलिटी को प्रैक्टिस करते आए हैं।
और इसी की वजह से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं किसी ग्लोबल कंपनी में सिलेक्ट होने के कंपेयर टू अ फॉरेन कैंडिडेट, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में वहां के किसी भी इंडिविजुअल ने इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी कभी नहीं फेस की होती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करती है और कंपनीज में भी मल्टी कल्चरल, मल्टी रेशियल टीम मेंबर्स होते हैं। सो जाहिर सी बात है उन कंपनीज को दुनिया में अलग अलग नेचर और अलग अलग भाषा के लोग मिलेंगे, जहां उन्हें एक ऐसे सीईओ की जरूरत है जो इन अलग अलग लोगों की डाइवर्सिटीज को समझकर जल्द से जल्द उन्हें एक्सेप्ट करके वहां टीम बिल्ड कर सके और चीजों को मैनेज कर सके, जिसके लिए एक इंडियन परफेक्ट कैंडिडेट साबित हो सकता है, राइट। और ना ही सिर्फ एडेप्टेबिलिटी की बात है, हम इंडियंस को अपने मल्टी लिंग्विस्टिक स्किल्स के लिए भी चूज किया जाता है। ग्लोबल आर्टिकल के हिसाब से किसी ग्लोबल बिजनेस में मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हो वैसे कैंडिडेट की बहुत जरूरत होती है। सो उस हिसाब से यहां भी एक इंडियन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू एनी अदर फॉरेनर, क्योंकि नॉर्मली यहां सबको 3 लैंग्वेजेस तो मिनिमम आती है। यू नो, एनी इंडियन को विच इज देयर मदर टंग एंड इंग्लिश एंड हिंदी। इसके अलावा हम इंडियंस काफी टैलेंटेड भी है कि हम अपने दोस्तों की भी भाषा टुटकी फुटकी तो सीख ही लेते हैं, फिर चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो या पंजाबी या फिर कोई भी अलग भाषा बोलने वाला। बट ये तो चलो फिर भी कुछ नहीं है। क्या आपको ये पता था कि ग्लोबल कंपनी का सीईओ बनने के पीछे हमारे भारत की पॉलिटिक्स, लॉज और ट्रैफिक का भी बहुत ही बड़ा हाथ है? विश्वास नहीं होता ना, बट भैया यही सच्चाई है। एक्चुअली बात ऐसी है कि इंडिया में पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स के तू मैमे की वजह से आए दिन नए इश्यूज खड़े होते रहते हैं और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं। ऊपर से इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक और वाटर सप्लाई जैसे कंडीशंस हम आए दिन रोजाना फेस करते हैं और हमारे लिए ये सब हमेशा से एक प्रॉब्लम या कहो एक इशू रहा है। बट डिड यू नो कि इन्हीं इश्यूज के चलते हम इंडियंस एडजस्ट करना एंड बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन जैसे स्किल्स सीख चुके हैं, और इन्हीं स्किल से फॉरेनर्स अनजान हैं, क्योंकि उनके वहां इतने ज्यादा इश्यूज एट अ टाइम कभी नहीं खड़े होते। पर हकीकत में ये स्किल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी काम आती है, क्योंकि वहां 10 चीजें एक साथ चल रही होती है और उन्हें कॉन्स्टेंटली रियल टाइम डिसीजंस बनाने पड़ते हैं। सेकेंडली, ग्लोबल कंपनीज के सीईओज को नए नए देश जाना पड़ता है, जहां की पॉलिटिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको वहां पर एक्ट भी करना होता है। सो ऐसे सारे केसेस में एक इंडियन को हर सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट होने में बहुत ही कम समय लगता है कंपैरेटिवली टू अ फॉरेनर, क्योंकि साइकोलॉजिकली इंडियंस ऑलरेडी वैसे सिचुएशंस के लिए ट्रेन हो चुके हैं बचपन से। अब आ जाती है वो बात जिसके लिए इंडियंस दुनिया भर में जाने जाते हैं। यस, रट्टा मारना और जुगाड़ लगाना। असल में हकीकत यह है कि फॉरेन कंट्रीज में एजुकेशन प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। सो यस, वो लोग प्रोजेक्ट्स तो अच्छे से बना सकते हैं, बट जब बात आती है चीजों को याद करने की, तब उन्हें भी अपनी नानी याद आ जाती है, क्योंकि वहां सब कुछ कैलकुलेटर और लैपटॉप के भरोसे पे ही किया जाता है। बट वही चीज इंडिया में ऑपोजिट है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम थियरी बेस्ड है और आप और मैं दोनों इस बात से वाकिफ है। पर क्या आपको पता था कि उसी कंटिन्यूअस रट्टा मारने वाली टेक्निक की वजह से हमारा मेंटल पावर काफी तेज हो गया है? फॉर एग्जाम्पल, हम इंडियंस ने टेबल्स को इतने अच्छे से रट्टा मार लिया है कि हम बिना कैलकुलेटर के किसी भी चीज का हिसाब लगा सकते हैं, और ये चीज एक कंपनी के सीईओ को आना चाहिए, क्योंकि इसी कैलकुलेशन के हिसाब से वो इंस्टेंटली इस बात का फैसला कर सकता है कि उसकी कंपनी की मार्केट प्लेस कहां जा रही है, और फ्यूचर फोरसाइट देखने में भी यही टेक्निक काम आती है। और रही बात जुगाड़ की, तो हमने ऐसे ऐसे जुगाड़ लगाए हुए हैं कि दुनिया देखती ही रह गई। मेरा नाम है जुगाड़। क्या लग रहा है मैं हवा में बात कर रहा हूं? जी नहीं। विश्वास ना हो तो आप कोविड सिचुएशन को ही ले लो। दुनिया के किसी भी कोने में किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इंडियन जुगाड़ लगाकर 6 फीट की दूरी बनाए भी दूध दिया जा सकता है, या हैंगर की मदद से ऑनलाइन लेक्चर भी लिया जा सकता है। और ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता है। हम इंडियंस ने 2013 में अपने जुगैड्स से नासा को भी हैरान कर दिया था। जी हाँ, जब हमने मिशन मंगल लॉन्च किया था तब मार्स तक पहुंच पाए, और उतना ना ही हमारे पास फ्यूल था और ना ही उतना ज्यादा बजट था। सो हमने अपने जुगाड्स को स्पेस में लगाया और ऑर्बिट्स की मदद ले लेकर मिशन मार्स को सिर्फ $74 मिलियन में ही सक्सेसफुल बना लिया, जबकि नासा को उसी मिशन के लिए $670 मिलियन यूज करना पड़ा था, यानी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। अब आप खुद ही सोचो, इफ हम इंडियंस स्पेस में तक अपने जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट को कम रुपयों में सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो बिजनेस कौन सी खेत की मूली है, राइट? इनफैक्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का खुद का ये कहना है कि यूज जुगाड़ टू इनोवेट फास्टर, चीपर एंड बेटर। उसी आर्टिकल में कहा गया है कि कई सारे एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस जुगाड़ टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट यस, इस बात का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है कि इंडियन सीईओज ने सिर्फ जुगाड़ ही नहीं लगाया है, बट हार्ड वर्क भी उतना ही किया है।
और मजेदार बात तो यह है कि हमें अपने घर वाले भले ही कितना भी आलसी क्यों ना समझे, बट ग्लोबल स्टडीज के हिसाब से इंडियंस आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड। और ये आजकल की नहीं, हमारे बचपन की आदत है। क्या आप जानते थे कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ग्लोबल एजुकेशन सेंसस 2018 के हिसाब से उन्होंने 10 कंट्रीज के बच्चों के सर्वे किए थे और उनके स्टडीज के मुताबिक ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्कूल के बाद एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस अटेंड करते हैं और 72% पार्टिसिपेट करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। बट अब आप कहोगे हार्डवर्क से ज्यादा तो स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, राइट गौरव, जो फॉरेनर्स करते हैं। सो इसमें हमारा क्या फायदा है? वेल फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक टेलीग्राफ इंडिया का आर्टिकल कोट करूंगा जिसका कहना है कि गोल्स को सिर्फ हार्डवर्क से ही अचीव किया जा सकता है। स्मार्ट वर्क से सिर्फ शॉर्टकट्स ही निकाले जा सकते हैं, पर गोल्स तक पहुंचा नहीं जा सकता। बस दुनिया ने इन्हीं सारी बातों को नजर में रखते हुए सत्य नदेला, अरविंद कृष्णा, विवेक संकाराम और संजय मेहरोत्रा जैसे कई सारे इंडियंस को अपने ग्लोबल हाईटेक कंपनीज के सीईओ बनाना बेस्ट समझा, क्योंकि इन कंपनीज को पता है कि इंडियंस को सिर्फ ऊपर बताई हुई चीजें ही नहीं बल्कि कंपटीशन की भी उतनी आदत होती है। और इसी के चलते यही इंडियन सीईओज फ्यूचर में कंपनी को और भी ज्यादा आगे ले जाएंगे। यानी कि अब तक ये बात तो साफ हो गई कि सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, इंदिरा नुई और आशु जैन जैसे इंडियंस के पास वो स्किल्स थी कि वो फॉरेन कंपनीज के सीईओ बन सके। लेकिन व्हाई ओनली फॉरेन कंपनीज? क्या उन्हीं स्किल्स की मदद से वो इंडिया के किसी हाईटेक ग्लोबल कंपनीज के सीईओ नहीं बन सकते थे? वेल, जवाब है नहीं। क्योंकि इफ इंडिया में देखने जाओ तो यहाँ की मोस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, HCL टेक्नोलॉजी, सिप्ला या टाटा ग्रुप, ये सभी ही फैमिली ओन्ड बिजनेस कंपनीज है। जहां पर प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी देख लो, इन कंपनीज में सीईओज उनके ही फैमिली मेंबर्स बनते हैं। स्टैटिस्टिकली 85% ऑफ इंडियन कंपनीज आर फैमिली बिजनेसेस। बस यही वजह बनती है कि इंडियंस इंडिया को छोड़ फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें चाहे सीईओ बनना हो या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी हो, कंपैरेटिवली टू इंडिया वो वहां पर ये इजीली कर सकते हैं। लाइक अगर हम इंडियन ओरिजिन फॉरेन पॉलिटिशियंस को ही देख ले तो इसमें काफी सारे पॉलिटिशियंस है जैसे कमला हैरिस, बॉबी जिंदल, प्रीति पटेल और आलोक शर्मा। बट फॉरेन ओरिजिन इंडियन पॉलिटिशियंस को देखने जाए तो सिर्फ सोनिया गांधी का ही नाम आता है। और वो नाम भी क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि किसी महान फैमिली का नाम जो जुड़ा है। बट वहीं इंडिया में किसी फॉरेनर सीईओ का नाम याद करने जाए तो मुझे नहीं पता यार, आप ही बताओ। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन सारी बातों के खिलाफ हूं, मैं भी दिल से चाहता हूं कि इंडियंस फॉरेन में जाकर इंडिया का नाम रोशन करे और वहां एक अच्छा खासा अपना नाम बनाए। बट क्या आपको नहीं लगता कि वो चांस उन्हें यहां पर भी उतना ही मिलना चाहिए जितना उन्हें फॉरेन कंट्री में मिल रहा है? या फिर फॉरेनर्स को यहां उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी वो हम इंडियंस को वहां दे रहे हैं? आफ्टर ऑल ये भी तो ग्लोबलाइजेशन का एक पार्ट है, राइट? एंड आई डोंट केयर अबाउट फॉरेनर्स दैट मच, बट एटलीस्ट इंडियन टैलेंट अगर इंडिया में ही रहे तो इंडिया की तरक्की तो ज्यादा होगी, राइट? आपका क्या ख्याल है इस बात पे? क्या कोई और रीजन है जिसकी वजह से आपको लगता है इंडियंस लोग वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज के सीईओज बन रहे हैं? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। और जॉब सीकर्स, हायरेक्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट हायर्ड बाय द राइट कंपनी। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल हायरेक्ट नाउ। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर पाओ। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!